अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि 2026 के जो एसएससी पार्ट 1 के जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होंगे वो तमाम जो है वो ई आंसर शीट के ऊपर जो है वो लिए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये लेक्चर जो है ना वो आपको बशीर एजुकेशन की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्लास 9 की, क्योंकि क्लास 9 के जितने भी पेपर्स आएंगे, चाहे वो साइंस का सब्जेक्ट हो चाहे वो कंपलसरी हो, वो तमाम पेपर्स जो है वो ई शीट पे लिए जाएंगे। और क्लास मैट्रिक एसएससी पार्ट 2 के जो पेपर्स होंगे वो सिर्फ मैथमेटिक्स का पेपर जो है वो ई शीट पे लिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कि इस कॉपी को फिलअप किस तरह करना है और इसके ऊपर आंसर किस तरह लिखा जाएगा। सबसे पहले आप शीट पे देख सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम का जो है ना वो हेडिंग नज़र आएगा, उसमें फर्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल लिखा हुआ है। तो जितने भी क्लास 9 के बच्चे हैं जो 2026 में पेपर देना स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट एनुअल में क्या करेंगे, जो बॉक्स है उसको फिल आउट कर देंगे। ये भी बताते चलूँ स्टूडेंट्स के इंक पेन इस ई शीट पर अलाउड नहीं है। आप बॉल पेन या ब्लू ब्लैक पॉइंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फर्स्ट एनुअल लिखा है क्लास 9 वाले, इसको इस सर्कल को पूरी तरीके से क्या करेंगे, फिल कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लास लिखा हुआ है, क्लास में एसएससी 1 और एसएससी पार्ट 2 लिखा हुआ है। जितने क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं वो जो है एसएससी पार्ट 1 में क्या करेंगे, इस सर्कल को फिल कर देंगे। एक और बात बताता चलूँ, जो बच्चे सप्ली का पेपर दे रहे होंगे क्लास मैट्रिक के, वो एग्ज़ाम में सेकेंड एनुअल पे जो है वो सर्कल करेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जो आपका ग्रुप है, सपोज़ आपका अगर साइंस ग्रुप है तो आप साइंस ग्रुप में सर्कल करेंगे, और अगर आपका जनरल ग्रुप है तो आप जनरल ग्रुप में क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है डेट। अब इसमें जो डे में जो उस दिन की जो तारीख होगी, अगर आपका पेपर 7 तारीख को है तो डे में आप 7 लिखेंगे, और मंथ अगर 5वां चल रहा है तो 5वां महीना 2026 यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। 2 बॉक्स आपको यहाँ पे बड़े नज़र आ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट सिग्नेचर। आपका जो अपना सिग्नेचर होगा वो आप यहाँ पे कर दीजिएगा। आपने एडमिट कार्ड या एनरोलमेंट कार्ड के वक्त फॉर्म भरते वक्त जो सिग्नेचर किया होगा वही साइन आपको यहाँ पे करनी है। अगर किसी स्टूडेंट को साइन नहीं किए तो वो अपना नाम भी लिख सकता है। नीचे इन्विजिलेटर सिग्नेचर, जो इन्विजिलेटर जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपके क्लासरूम में जो ड्यूटी कर रहा होगा, जो टीचर, उसके सिग्नेचर भी आपको यहाँ लेना होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ लिखा हुआ नेक्स्ट हेडिंग सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो आपका पेपर होगा, सपोज बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो आपको यहाँ पे लिखना है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी वर्ड आप लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में आपको लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेम ऑफ सेंटर एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको अपना सेंटर का क्या करना है, नाम लिखना है, यानी कि आपका बोर्ड कहाँ लगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल नंबर। स्टूडेंट्स आपको पता है जैसे क्लास 9 में स्टूडेंट्स का आंसर शीट में नाम नहीं होता तो रोल नंबर से आइडेंटिफिकेशन होता है, तो उसमें बड़ा केयरफुली करके आप अपना रोल नंबर फिल आउट कीजिएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 बॉक्स यहाँ पे मौजूद है। सपोज़ करें आपका जो रोल नंबर है, सपोज़ करें वो 0 1 2 3 4 5 6 है। अगर आप नंबर 1 वाले ब्रैकेट के अंदर, बॉक्स के अंदर आपको जो आपका डिजिट होगा वो अगर आप 0 लिखते हैं तो इसके नीचे वाली लाइन पे जो 0 लिखा हुआ सर्कल में उसको आपको क्या करना है, फिल करना है। दूसरी लाइन पे अगर आप 2 लिखते हैं तो नीचे आप देखिए 2 वाली सर्कल को आपने फिल करना है। इसी तरह आपको बराबर करते जाना है कि जो जो नंबर आप ऊपर लिखेंगे नीचे उसी नंबर को देख के उसी लाइन पे वर्टिकली आप आए तो उसी सर्कल को आपने क्या करना है, फिल करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है ये कॉपी जो है, ई कॉपी, वो कंप्यूटर इसको चेक करेगा, कोई टीचर इसको फिजिकली चेक नहीं करेगा। तो आपने गड़बड़ नहीं करनी है। जो नंबर होगा उसी सर्कल में आपको फिल आउट करना है, अदरवाइज आप फेल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे पेपर कोड लिखा है। पेपर कोड में आप देख सकते हैं जो आपका क्वेश्चन पेपर में जो कोड मौजूद है BACD, जो भी वो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आंसर जो ई कॉपी है ये आपको 15 मिनट पहले दे दी जाएगी। आप तमाम चीज़ फिल करके बस पेपर कोड वाला ऑप्शन छोड़ दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, पेपर कोड जो है उसको फिल आउट करना। बाज़ वक़्त स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो उस चीज़ को फिल नहीं करते और आंसर लिखना शुरू कर देते। तो मैं आपको बता दूं, आप कॉपी पूरी फिल भी कर दे, अगर आपने इस चीज़ को प्रॉपर एंट्री नहीं की है तो याद रखिएगा आपकी कॉपी हो सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में रिजेक्ट हो जाए या फेल भी हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए नेक्स्ट पेज में आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने बॉल पेन इस्तेमाल करना है, इंक पेन इस्तेमाल नहीं करना है, बॉल पेन या बॉल पॉइंटर वाइट और रिमूवर का आपने इस्तेमाल नहीं करना है, और स्टूडेंट्स कोई डायग्राम हो तो आपने उसको पेंसिल से ड्रॉ करना है। नेक्स्ट ये कुछ मज़ीद आपको बताया गया है कि यहाँ पे आंसर आप देखिएगा, मैं जूम कर दूँ, कि आपने इस तरह फिल आउट करना है। ये आप देख सकते हैं डार्क स्पॉट बना हुआ इस तरह, और यहाँ देखिए नीचे मेथड में ना टिक लगाना है आपको, ना इस तरह सर्कल करेंगे, एकदम डार्क सर्कल। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, तो एमसीक्यूज़ आपको नज़र आ रहा है। एमसीक्यूज़ का जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा वहाँ पे आप देखेंगे तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 में ऑप्शन होगा ABCD, जो आपका ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन सही है, आपको उस सर्कल में फिल आउट करना होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल है, नॉट फॉर द यूज़, ये आपने यूज़ नहीं करना है इस पेज में। अब आंसर शीट वाले पेज जो है ना, हम पेज में आ चुके हैं। यहाँ पे आप जिस आपने नोट किया होगा क्वेश्चन नंबर पे आप देखिएगा 1 नहीं है, 2 है। तो बाज़ औक़ात बच्चे क्या करते हैं, जो शॉर्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 होता है ना उसको 1 समझ लेते। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका एमसीक्यूज़ का है, तो क्वेश्चन नंबर 2 वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर शुरू होगा। तो जो क्वेश्चन भी आप लोग को पहले आता है या आप करते हैं, आपको क्या करना है, उस सर्कल में उस क्वेश्चन का नंबर लिखना है। सपोज आप 4 करते हैं तो ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है इस बॉक्स में आप 4 लिखेंगे, और इसके बाद जो यहाँ पर 4 है इसको आपने क्या करना है, डार्क सर्कल स्पॉट बना देना है, यानी कि सर्कल कलर कर देना है इसमें ब्लैक या ब्लू पॉइंटर से। तो स्टूडेंट्स याद रहे कि एक पेज में आपको एक शॉट करने की इजाज़त होगी, चाहे वो 1 लाइन का हो, 3 लाइन का हो, 5 लाइन का हो। अगर ज़्यादा बड़ा शॉट है तो आपको उसी के अंदर एडजस्ट करके लिखना होगा। एक पेज में एक शॉट ही अलाउड है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे बिला झिझक कमेंट्स में सवाल करके पूछ सकते हैं।